सपनों का रहस्य। स्वप्न अवस्था के प्रयोगों के द्वारा हम सपनों के रहस्य को जान सकते हैं। हम सपनों को अपने अनुसार चला सकते हैं। अपने सपनों पर हमारा स्वयं का नियंत्रण हो सकता है। अगर आप भी अपने सपनों को जानना चाहते हैं, सपनों के रहस्य को समझना चाहते हैं, आप भी अगर आध्यात्मिक साधक हैं, साधना करते हैं, तो आप भी स्वप्न अवस्था के प्रयोग करके अपने सपनों में अपने अनुसार, अपनी संरचना के अनुसार जो आप देखना चाहते हैं, जो भी दृश्य आप गढ़ना चाहते हैं, वह आप गढ़ सकते हैं। अपना सपना अपने अनुसार चला सकते हैं। हाँ प्रिय साधक मित्रों, यह बिल्कुल सच है, लेकिन इसकी कोई विधि होती है, इसकी साधना होती है। अगर आप उस साधना को करते हैं तो आप भी अपने सपनों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। आप भी इस स्वप्न लोक के रहस्य को जान सकते हैं। तो अगर आपकी जिज्ञासा है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ताकि संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर पाएं। और जानकारी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। देखिए मित्रों, जिनकी भी जिज्ञासा है स्वप्न लोक के रहस्य को समझने की, जानने की, वो लोग स्वप्न अवस्था के प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप ज्ञान मार्ग के साधक हैं, या ध्यान योग मार्ग के साधन है, ध्यान करते हैं, तो आपकी चेतना जागृत अवश्य हो गई होगी। अगर आपकी चेतना जागृत नहीं हुई है तो सबसे पहले हमें अपनी चेतना को जागृत अवस्था में जागृत करना होता है और जागृत अवस्था के प्रयोग करने होते हैं। जब हम अपनी चेतना को जागृत अवस्था में जागृत कर लेते हैं, तभी हम स्वप्न लोक के प्रयोग कर सकते हैं। तभी हम स्वप्न लोक पर अपना नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। तो जागृत अवस्था के प्रयोग क्या हैं, यह आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैं संक्षेप में बता देता हूं। हमें ध्यान के द्वारा या ज्ञान के द्वारा साक्षी भाव में रहना होता है। साक्षी भाव के प्रयोग करने होते हैं। हमें अपनी चेतना को जागृत अवस्था में जागृत करना होता है। हर वक्त हमें यह ध्यान रखना है कि मैं दृष्टा हूँ और यह सब दृश्य हैं, इन्हें मैं देख रहा हूँ। जब आपकी यह स्मृति, यह चेतना दृढ़ हो जाती है कि यह संपूर्ण जगत जो दिखाई दे रहा है यह मिथ्या है और यह एक सपने के समान है, यह जो चल रहा है वह सब सपन है और मैं इसका दृष्टा हूँ। अब इसी चेतना के साथ आप स्वप्न में भी जा सकते। अब आपकी अगर चेतना जागृत है तो आप जब शाम को सोने जाते हैं, उस समय पर चेतना का प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने शरीर को शिथिल करके, अपने शरीर को स्थिर करके, के बाद अपने मन को शांत करके, अपने मन को एक जगह स्थिर करके आपको स्मरण करना है कि मैं इन सभी दृश्यों का दृष्टा हूँ। और इस चेतना में आपको अपनी नींद में प्रवेश करना है। हर दृश्य को अपनी चेतना में लाना है और जैसे ही आप अपनी चेतना के साथ स्वप्न में जाएंगे तो वहां पर आपको सपने दिखाई देंगे। और जैसे ही आपको उन दृश्यों को देखते हैं और आपकी वहां पर चेतना आती है, आपके अंदर एकदम ऐसा एहसास होता है, ऐसा अनुभव होता है कि मैं इन सपनों को देख रहा हूं। तो आप वहां पर अगर चेतना रख पाते हैं तो उन सपनों में परिवर्तन कर पाएंगे। जो अभी तक अनियंत्रित चल रहे थे, जो दृश्य अपने आप उत्पन्न हो रहे थे, उन दृश्यों को आप अपने अनुसार गढ़ सकते हैं। क्योंकि स्वप्न में समय सीमा नहीं है, वहां का समय
इस जागृत लोक के समय से अलग है। वहां पर क्षण भर में चीजें प्रस्तुत हो जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं। आपके मन के विचार उत्पन्न होते ही वहां पर दृश्य और वस्तुएं आपके समक्ष होती हैं। अगर आपको भी इन सपनों के रहस्य को समझना है, अपने सपनों को अपने अनुसार चलाना है, तो आपको स्वप्न अवस्था के प्रयोग करने होंगे। आपको अपनी चेतना वहां तक ले जानी होगी और यह अभ्यास प्रतिदिन करना होगा। आपको चेतना अगर स्वप्न अवस्था में नहीं पहुंचती है तो उसके लिए एक और विधि है। आप जो भी रात को सपना देखते हैं, उस सपने को जब भी आपकी आंख खुले उन्हें याद कीजिए और उसे एक पेपर पर लिख दीजिए। जैसे ही आप पेपर पर लिखते हैं, उसे 2-4 बार स्मरण करते हैं, तो हमारी स्मृति में वो सपना छप जाता है। तो अब हमारे अवचेतन मन को लगता है कि यह सपना महत्वपूर्ण है। जैसे ही आप इन सपनों को लिखना चालू करते हैं, तो आपके सपने याद रहने लगते हैं, आपकी चेतना विकसित होने लगती है। और जैसे जैसे आपकी चेतना विकसित होगी, आप सपनों में अपने अनुसार दृश्यों को प्रकट कर सकते हैं। अब इन सपनों के रहस्य को भी जान सकते हैं। जो मन में प्रकट होता है, तत्क्षण वो सामने दिखाई देता है। सपने हमारे मन, अवचेतन मन की ही संरचना है, वहीं से उत्पन्न होते हैं। और स्वप्न लोक सूक्ष्म लोक है, वहां पर आपकी हर इच्छा पूरी होती है। आप जो चाहें वो इच्छा पूरी कर सकते हैं। आप इन प्रयोगों के माध्यम से ही जान सकते हैं सपनों का क्या रहस्य है, कैसे सपने प्रकट होते हैं, इन सपनों का क्या रहस्य है, क्या महत्व है। सपनों में कैसे हमें देवी देवता या पितृगण हमें सूक्ष्म रूप में आकर संकेत दे जाते हैं, हमें अपनी अदृश्य या आने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही संकेत दे देते हैं। आप तभी जान सकते हैं जब आप स्वप्न अवस्था के प्रयोग करें। प्रिय साधक मित्रों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना। धन्यवाद। नमस्कार। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है।